आज इन कैमरों के ज़रिए मेरे साथ जो रुदात हुई वो मैं बयान करना चाहता हूँ। 2 दिन से जलसे के पेश नज़र मैं अंडरग्राउंड हुआ था और कल रात मैंने जगह तब्दील की। एक और दोस्त थे जो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं उनके पास मेहमान हो जाऊँ, तो उसके इसरार पे मैं E11 की साइट पे रात के लिए उनके पास गया। इसके बाद जो है सुबह में जब उठा, मुझे इल्म नहीं था कि बैरिस्टर गौर साहब और मोहतरम आज़म स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़ान साहब का हुक्म जो है वो आवाम को शेयर किया था। जो शख्स मेरा मेज़बान था वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि जी उनके घर की CCTV से यह ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ मशकूक गाड़ियाँ जो हैं वो इस गली में जो हैं वो खड़ी हैं और काफ़ी अरसे से। इसके बाद जो है वर्कर्स PTI के लीडर्स की मुझे कॉलें आ रही थी। मैंने बैरिस्टर गौर साहब से बात की, अली अमीन ख़ान ने कॉल किया, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से बात मेरी नहीं हो सकी। और इसके बाद जो है वर्कर मुझसे पूछ रहे थे जलसा होगा या नहीं। मेरा ये इरादा था कि चूँकि ख़ान का हुक्म है और बैरिस्टर गौर साहब ने अनाउंस किया, अली अमीन ख़ान ने भी उस पर अमल किया, तो इन हालात में मेरा ये इरादा था कि जलसागाह जाके उन लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं जो आए हैं और उनको बता दूं कि ख़ान का हुक्म है। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या ख़ान का हुक्म न मानता और ऐलान करता कि जलसा होगा, और इस सूरत में जो भी मसले मसाइल पेश आते, मेरी बड़ी नाजुक पोजीशन है पार्टी में, आप सबको इल्म है। तो इन हालात में मेरे लिए पार्टी के फैसले के साथ चलना इंतहाई ज़रूरी था, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि हम आ गए हैं। अब हुआ ये है कि थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 बजे के कुछ, मैं अभी तैयार नहीं हुआ था, नाश्ता कर लिया था और अभी ब्रश करने और बात लेने के लिए मैंने जाना था कि इस दौरान जनाब डाटा पोर्श एजेंसी के एहलकार पहले घुस गए उस कमरे में जिसमें मैं मौजूद था, और साथ में SHO गोरडा, एक इंस्पेक्टर साहब और कोई 20 से 25 पुलिस एहलकार जो हैं, जो मुझे नज़र नहीं आए क्योंकि वो लाउंज में थे या रास्ते में थे, लेकिन जो कमरे में घुसे वो कोई 7-8 अफराद थे जिसमें 3 एजेंसी के एहलकार थे और वो लीड कर रहे थे। और आते ही उन्होंने जो है पिस्तौलें निकाली। ये गया और मैंने खुद उन पे हमला किया और उनको गिराया। गिराने के साथ ही इत्तेफाक से हमने उनसे 2 पिस्तौलें और 1 क्लाशनकोफ छीन ली। इस की वीडियो बनी हुई है, लेकिन एक आपको नजर आएगा। और जब हमने असला छीना और हम पूरी इस नीयत से थे कि अगर ये हमें मारेंगे तो हम इन पे गोली चलाएंगे, और डराने के लिए ताकि ये भाग सके। हमारे तेवर देख के ये भाग गए। उस वक्त ये बाहर निकल गए, असला हमारे हाथों में आ चुका था। और इसी दौरान मैंने उजलत में एक वीडियो भी की जिसमें मैंने बताया कि मुझ पर हमला हुआ है। ये वो शर्ट है, एक एजेंसी का एहलकार पहन के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहें तो ले जाएं। लेकिन जो मैसेज है वो ये है, जिसके बाद पुलिस, हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जो है पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए। मैंने कहा बेशक आप अंदर आए, एजेंसियों का कोई काम नहीं है। और जिसके बाद जो है वो SHO गोरडा और इंस्पेक्टर खुरम ये अंदर आए। पहली जो हाथापाई हुई उसमें SHO गोरडा ने भी थोड़ा बहुत हिस्सा लिया, लेकिन बेचारा अपने आप को बचा रहा था, वो भी मौजूद था और इसकी वीडियोस मौजूद है।
आप यकीन करें अल्लाह ताला ने हमें आज बड़े एक खूनी टकराव से बचाया है। हम वो लोग नहीं हैं जो किसी के डराने पे डर जाते हैं, किसी की पिस्तौल दिखाने पे डर जाते हैं, उनमें हमारा शुमार ही नहीं है। और ये दिखाने के लिए करेंगे, आइंदा के लिए से नशीन कर लें कि जब आए ना तो मारने की नीयत से आए, ये डराने का काम ना करें। ना हम डरने वाले हैं, थूकते हैं ऐसे पिस्तौलों पे और ऐसे डर पे। पुलिस को मैंने फिर असला वापस किया और उन्होंने मुझे इतनी मोहलत दी कि मैं जाऊं, शेव कर लूं, शावर ले लूं। शावर लिया, शेव किया, बाहर निकला। तो बाहर निकलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि उनके अफसरान का हुक्म है कि हम आपको इस लोकेशन से ले जाएं। और चूंकि पुलिस का रवैया इस दौरान काफ़ी कोऑपरेटिव था, तो बाकी मैं किसी FIR में मतलूब नहीं था, न 302 किया था, ना कोई पर्चा था मुझ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते थे, कोई एक आध जेली पर्चा दे देते, बे अगले दिन रिहा हो जाता। तो लिहाजा मुझे कोई फिक्र नहीं थी। अलबत्ता मैं इस वक्त जो है पुलिस अफसरान की जो अगर इनका ये ताउन न होता जो इन्होंने बड़े खुशअस्लूबी से अदा किया, वरना आज शायद हम बुरी हालत में होते। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे मेरे अपने मेज़बान ने गिरफ्तार करवाया। उसकी मखबरी हुई, उसने मखबरी की और मखबरी का बयान उसके अपने मुंह से खुद निकल गया। उसने कहा जी कि मैंने OC यानी कर्नेल साहब से कोई मेरी बात हुई कि ये गाड़ियाँ क्यों फिर रही। तो मैंने कहा कर्नेल के साथ तुम्हारा काम क्या है। वो इसमें कोई में मुबालगा नहीं है कि जिसके घर में मैंने पनाह ली थी उसी बदबख्त ने मुझे गिरफ्तार करवाया। और ये दूसरी दफ़ा मैं मखबरी पे गिरफ्तार हुआ हूँ। लाहौर में भी मेरे खिलाफ अपनों ने मखबरी की थी, वरना इतनी जल्दी आने वाला मैं नहीं हूँ। तीसरी बात ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कहना चाहता हूँ, जरा खामोश हो जाएं। आज का जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। कोई तुक नहीं थी कि खान साहब के पास जाके उससे फिर इजाज़त ली जाती, कोई तुक नहीं थी। लाखों लोग आ रहे थे पाकिस्तान भर से, हमने बड़े बड़े दावे किए करेंगे। अब खान का लफ्ज़ जब आ जाता है तो इस पे कोई जो है ऊपर नहीं हो सकता है, न मैं न किसी और की मजाल है। अब खान से इस लफ्ज़ का आना था तो इसके बाद जलसा लाजिमन पोस्टपोन होना था, क्योंकि अगर खान ये कहता है तो फिर कल खान की हुक्मदुली नहीं हो सकती। लेकिन आज या गुज़िश्ता जो मौखर हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि हम इस तरह एहतजाज नहीं कर सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर 8 सितंबर को फिर इस तरह खान साहब की तरफ से हुक्मनामा आ जाए, कोई और हंगामी सूरत हाल हो जाए। आज ये वजह बताई गई कि जी मौली आ रहे हैं और मौलियों के बेस में दहशतगर्द आएंगे। इल्म नहीं है मौली आ भी गए या नहीं, लेकिन हमारा जलसा जो है वो न होने दिया गया है, जिसका मुझे शदीद दुख है। लेकिन अगर गौर साहब और अली अमीन खान साहब दरमियान में न होते तो शायद मैं वर्कर की डिमांड पे कोई रैली ही निकाल देता। लेकिन चूँकि दोनों की मैं पार्टी में बहुत ही ज़्यादा कदर करता हूँ और ख़ान ने कहा हुआ था कोई सूरत हाल बन जाती तो मैं, चूँकि आपको पता है बहुत सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं पार्टी के अंदर भी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी नाजुक पोजीशन होने की वजह से मैं अपने तहीं कोई अपना अलहदा कोई रास्ता अपनाऊँ। तो मैंने जो है वर्कर्स को आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हम खान के इस फ़ैसले पर, अली अमीन खान और बैरिस्टर गौर साहब के इस फ़ैसले पर मैं कारबंद रहूँगा। मेरी मजबूरी है, मैं कतई नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी खान के पास किसी को जाने की या भेजने की या उनसे कोई रहनुमाई लेने की। एक दफ़ा फ़ैसला हुआ है, जो होता देखा जाता। आखिर में मैं हुकाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, लोगों के घरों पे इस तरह चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, जिस अंदाज में आज मुझ पे हाथ डाला गया, जो हाथापाई हुई, जो दक्कम पील हुई, जो पिस्तौल निकाले गए, जो गन एम की गई, वो अल्लाह का करम था। वरना अगर एक बेवकूफ़ की वजह से ट्रैगर दब जाता तो पता नहीं क्या होता। लिहाजा मत करो ऐसे काम।
और आइंदा कोई मेरी गिरफ्तारी के लिए आना चाहे तो वारंट ले आएँ, गिरफ्तारी दूंगा। बदमाशी पर कोई आएगा तो बदमाशों के साथ बदमाशी करूंगा। आप सर की आमद का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया।